Good evening, everybody. Thank you, Pahel, for inviting me for this interactive session on Master Over the Fear of Exams, preparing students and parents for examinations. A very apt topic with the university exams about to begin, the 10th and the 12th also struggling. I'm thankful to Pahel for giving me this opportunity to interact with you, to help and reach out to all the parents, to all the students, so that they may put their best foot forward. So here we begin with Master Over the Fear of Examinations, preparing students and parents for examinations. It is a saying, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशय, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अब जब एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, कुछ सवाल और उनके कुछ जवाब हमारे मन में उभरते हैं। जब हम स्टूडेंट हैं तब शायद लगता है कि ज़िंदगी यहीं से शुरू और शायद यहीं ख़त्म होगी, पर ऐसा नहीं है। और बहुत से इम्तिहान हैं। जो इम्तिहान आप देते आ रहे हैं, ये इम्तिहान उससे कोई अलग नहीं, ये उसी कड़ी में आपको आगे ले जा रहा है। आप इसके लिए तैयार हैं, इसीलिए यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि आप सफलता की एक एक कड़ी पार करके यहाँ तक आ गए हैं। और अभी आपको बहुत ऊंची ऊंची उड़ानें भरनी हैं और बहुत आगे जाना है। पर कभी कभी मन में सवाल उठता है कि सही पथ पर जा रहे हैं या नहीं, हम तैयार हैं या किसी असमंजस में हैं कि हमारी तैयारी पूरी है या पूरी तैयारी नहीं है। इसी कड़ी में सबसे पहला सवाल मैं स्टूडेंट्स से पूछना चाहती हूँ कि हम कुछ सीखना चाहते हैं। डू वी वॉन्ट टू लर्न एनीथिंग और डू वी वॉन्ट टू प्रूव एनीथिंग? जब हमें कुछ सीखना है तब उसमें फर्स्ट आने की तो कोई बात ही नहीं है। या तो हम सीख लेंगे या हम नहीं सीखेंगे, या हम चलना सीख लेंगे, साइकिल चलाना सीख लेंगे और एरोप्लेन उड़ाना सीख लेंगे। उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए उसमें कोई डर भी नहीं है। हम आगे बढ़ सकते हैं और जैसे जैसे हम मंजिलें पार करते जाएंगे, हम और आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारे पास 3 तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, 3 तरह के लर्नर्स होते हैं जो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। कुछ जिन्हें हम हाई अचीवर्स कहते हैं, वो छोटे छोटे गोल्स सेट करते हैं, उन पर आगे बढ़ते हैं, फिर उससे बड़ा गोल लेते हैं कि मैं पहले मेरी फर्स्ट डिवीज़न आएगी, फिर मेरी फर्स्ट पोजीशन आएगी, और फिर मैं आईआईटी क्रैक करूँगा, फिर मैं एम्स क्रैक करूँगा। इस तरह के धीरे छोटे छोटे कदम हम लेते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। कुछ होते हैं जिनको लगता है कि बस पास हो जाए। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि मुझे कुछ नया करके दिखाना है, कुछ अलग करना है, तो उनकी समस्याएं भी अलग अलग होती हैं। अब जब हम इम्तिहान दे रहे हैं, हमें अपने आप को तैयार करना है। तैयार करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपना शेड्यूल बनाएं,
हम अपना सिलेबस कवर करें, हम प्लानिंग करें, डिवाइड आउट करें और फिर अपनी पढ़ाई शुरू करें। फर्स्ट रिवीजन ज़्यादा समय लगाता है, सेकंड रिवीजन उससे कम, और फिर आखिरी दिन हम सिर्फ 5 मिनट में अपना सब रिवीजन कर लेते हैं और आगे पहुंच जाते हैं। ये स्ट्रेस क्या है? हमारे ऊपर एक दबाव, हम लोग कहते हैं साइकोलॉजिस्ट की भाषा में, जो ऑप्टिमम है दैट इज समवेयर इन बिटवीन boredom and anxiety, something that you enjoy but something that challenges you also, जिसमें आपके लिए एक चुनौती भी आती है और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम सोचें कि हमें कोई भी स्ट्रेस ना हो तो शायद हमारी तैयारी भी कोई नहीं होगी। हम बिल्कुल अपने में रहेंगे, शायद कोई पढ़ाई ना करें, कुछ सोचे नहीं, अपना एडमिट कार्ड ना लें और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। तो हमें थोड़ा स्ट्रेस चाहिए, थोड़ा चैलेंज चाहिए, क्या हमें एंगेजमेंट चाहिए या नहीं? आज के समय में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है एंगेजमेंट, अटेंशन, फोकस। हमारे डिस्ट्रैक्शंस बहुत इधर उधर हो गए हैं, शायद हमेशा थे पर अब कुछ ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए हमें उसकी ओर, एंगेजमेंट की ओर थोड़ा ध्यान देना है। हमें जो हम कर रहे हैं उससे जुड़ना है, थोड़ी अपने आप के लिए चुनौती और आगे बढ़ने की उमंग हमारे मन में। आगे बढ़ना ये ऐसा तो है नहीं कि हम बस पेड़ पर फल से लदा हुआ पेड़ है और हमने हाथ बढ़ाया और हमारे हाथ में आ गया। उसके लिए प्रयास करना होगा, पढ़ाई करनी होगी, परसिवियरेंस। अब ये पढ़ाई हम कैसे करें? एक आपसे का प्लान बनाइए, शेड्यूल बनाइए, रिविजन्स कीजिए। और क्या आप फोकस्ड हैं जो आप करना चाहते हैं? एक बहुत अच्छी चीज़ आई है जिससे हम कहते हैं, अभी हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, अब न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप 2 घंटे से अगर एकदम से 10 घंटे का जंप लगाएंगे तब आपको कोई लाभ नहीं होगा। अगर ये समय बढ़ाना है तो धीरे धीरे बढ़ाइए। आखिरी मिनट पे पढ़ने से कोई आपको लाभ नहीं होने वाला। जब मैं एग्ज़ाम्स की बात करती हूँ, स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, तो 2 चेहरे मेरे सामने उभर कर आते हैं। एक मेरा स्टूडेंट, उसको 7 बजे का पेपर था सुबह, उसको ब्लैकआउट हो गया। वो बोला मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हेड्स डाउन करके बैठ गया। मैं उसके पास गई, मैंने कहा तुम सारी रात जगे हो? उसने कहा हाँ। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम कुछ खा के आए हो? बोला नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। तब हमने उसको कुछ हॉट ड्रिंक दी, कुछ बिस्किट्स दिए और उसको कहा अब तुम हेड्स डाउन कर लो और कुछ मत सोचो, हेड्स डाउन करके तुम जो मन हो तुम करो। 10 मिनट बाद हम आए, तब उसमें कुछ एनर्जी आ गई थी और उसकी जो वो नेगेटिव साइकिल थी वो टूट गई और उसने लिखना शुरू कर दिया। अगले एग्ज़ाम में मैं फिर गई उसके पास और मैंने उससे पूछा कि अब कैसा कर लग रहा है? बोला ठीक लग रहा है। मैंने कहा क्या खा के आए हो? तो वो सुबह 7 बजे के एग्ज़ाम के लिए आलू के पराठे खा के आया था। ओके, आई थिंक दे वर बोथ रॉन्ग। आई विल टेल यू वाई बट इन अ वाइल। एक दूसरा चेहरा उभरता है एक स्टूडेंट का। वो 3 घंटे का एग्ज़ाम आधे घंटे या 1 घंटे पहले ख़त्म करके
बाहर चली जाती थी और अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करती थी, और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते थे क्योंकि वो सारे साल पढ़ी थी, फोकस थी। अब सबसे ज़रूरी काम ये है कि हमें फोकस होना चाहिए। सो द की इज़ फोकस, फोकस एंड फोकस। हम किस तरह से पढ़ें? दूसरा सवाल ये है, हम किस तरह से पढ़ें? हमें एक साथ सब लर्न करना चाहिए। हम लोग कहते हैं पार्ट वर्सेस होल। If it is a small poem, we learn the whole thing. If it is a small chapter, we learn in one go. And if it is a long chapter, then we take breaks. छोटा बच्चा छोटी पोएम, बड़ी पोएम भी जल्दी लर्न कर लेता है, पर बड़े बच्चे के लिए, बड़े स्टूडेंट के लिए वो ज़्यादा चैलेंजिंग है। इसलिए उसको हम लोग हिस्सों में बांट कर लर्न कर लेते हैं। और कई बार बीच में कुछ बहुत मुश्किल है, कुछ बहुत मुश्किल टर्मिनोलॉजी है, तब हम उसमें मीडिएशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं और जो मुश्किल हिस्सा है उसको पहले हम लर्न कर लेते हैं और उसके बाद हम लर्न करते हैं। अगली चीज़ आती है मेमोरी या लर्निंग। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं मेमोरी जेनेरिक टर्म है, लर्निंग उसका हिस्सा है। आप पहले लर्न कीजिए, फिर उसके बाद उसको एक ब्रेक दीजिए, लेट इट रेस्ट फॉर अ व्हाइल एंड देन अगेन यू रिकॉल। Should you revise what you have just learnt? If you revise immediately after you have learnt, you will be able to recall. Often we tell students that they should make notes in the class. वो कुछ 2, 4, 10 शब्द लिखते हैं और बाद में जब वो उसको देखते हैं तब वो पूरा चैप्टर, पूरा लेक्चर उनको वापस बिल्कुल सामने याद हो जाता है। ये हमारी रिवीजन की कुछ टैक्टिक्स हैं। और ये जो लर्निंग है जिसको हमने रिवाइज कर लिया, जिसका हमने रिहर्सल कर लिया, द टेक्निकल टर्म इज रिहर्सल, जिसको हमने रिहर्सल कर लिया, और रिहर्सल भी 2 तरह के होते हैं। हम एलैबोरेट रिहर्सल, वो ज़्यादा अच्छी तरह हमें याद हो जाता है। फिर दूसरी बात ये आती है, हमने लर्न किया, हमने रिवाइज किया, हम रिकॉल कर सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं। अब एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना टाइम डिवाइड करें। आप अपना टाइम डिवाइड करें उस हिसाब से कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, और इक्वली डिवाइड कीजिए। और आपने पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा किया और लास्ट क्वेश्चन अच्छा नहीं किया, तब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम ही विल गिव यू 14 मार्क्स, बट द लास्ट क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स you do it in 2 minutes, you write about 2 lines, you will get maximum 1 mark if the examiner is generous. Otherwise you may not even get that. So please divide out your time and do it. क्या हमारे पेरेंट्स हमें हेल्प कर सकते हैं? क्या हमारे पेरेंट्स इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स को? टेक्निकली तो हम लोग टीचर्स, पेरेंट्स, काउंसलर्स को एक ही ब्रैकेट में डालते हैं। Nobody loves you more than what your parents do. Nobody has ever done it and nobody will ever do it. That is the gospel truth. But somehow, some parents get very anxious. Part of the reason is
that in India there has been a tremendous change in the last few decades. What took the West a few centuries, we have marked those changes within a few decades. So the society has become suddenly very competitive instead of cooperative. Now that has also trickled down to parents. वो भी चाहते हैं हमारा बच्चा फर्स्ट आए. हर बच्चा तो फर्स्ट नहीं आ सकता, और अगर फर्स्ट भी आएगा तो एक चीज़ में फर्स्ट आएगा, हर एक चीज़ में तो फर्स्ट नहीं आ सकता. इसी कुछ एंग्जाइटी में पेरेंट्स कभी कभी एप्रीहेंसिव रहते हैं, आपसे कुछ ज़्यादा डिमांड करते हैं, आपसे भी और अपने आप से भी. उससे उनकी एंग्जाइटी बढ़ रही है. अब आप अपने पेरेंट्स से अपनी इमोशंस, एग्जामिनेशन एंग्जाइटी छिपाने की कोशिश करते हैं. आई एम ब्रेव, आई कैन फेस इट, आई कैन स्ट्राइड अहेड. अब जो एनर्जी एग्ज़ाम के लिए जानी चाहिए वो एनर्जी यहाँ स्पेंड हो रही है हमारी. उससे पेरेंट्स के और आपके बीच में दूरियां भी आने लगती हैं. हमें अपने इमोशंस फेस करने चाहिए. वो पॉजिटिव हो बहुत अच्छा है, नेगेटिव हो तो कम से कम उन्हें हम जब एक्सेप्ट करेंगे तभी तो हम उसके ऊपर विजय पा सकते हैं. अब आप पेरेंट्स से शेयर कीजिए, पेरेंट्स भी समझने की कोशिश करें. सब कुछ करने को तैयार हैं वो. आपको होराइजन तक ले जाना चाहते हैं और उससे भी ऊपर ले जाना चाहते हैं, पर उसके लिए कुछ सतर्क प्रयास करने होंगे आपको भी और पेरेंट्स को भी. पहले तो आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए. आप जो चाहते हैं वो एक्सप्रेस कीजिए, जो महसूस करते हैं वो एक्सप्रेस कीजिए पेरेंट्स से. और पेरेंट्स आपको एनकरेज करें, आपको आगे बढ़ाएं, आपका हौसला बढ़ाएं. उसके लिए उन्हें भी वो आपको कुछ इंसेंटिव्स दे सकते हैं. एक लड़का सीए कर रहा था, उसकी माँ ने कहा कि तुम सीए पास कर लोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर को एक हॉलिडे दूंगी, जहाँ तुम चाहते हो वहाँ की मैं एक हॉलिडे दूंगी. अब वो वयस्क बच्चा नहीं, मुझे कहना चाहिए आई शुड स्टैंड करेक्टेड एंड आई शुड रिस्पेक्ट द यंग budding generation and help them go ahead. Okay, now this boy was very happy and he worked harder. He stayed focused all through his 3 years and he made it in the first attempt. Parents encourage करें, incentives दें, आप तक पहुँचें. और कुछ चीज़ें मैंने आपसे कहा, वो लड़का एक दिन वो भूखा आ गया, दूसरे दिन वो आलू का पराठा खा के आया. आलू का पराठा वो खा सकता है जब उसकी मर्जी हो, वो सुबह दोपहर शाम खा सकता है. पर एग्ज़ाम में हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत है. हमें लाइट फूड खाना चाहिए, नरिशिंग फूड खाना चाहिए. हमारे साइनेप्सेस बने उसके लिए हमें प्रोटीन इनटेक रहना चाहिए. हम स्लगिश ना हों इसलिए हमें फ्राइड फूड, फास्ट फूड से दूर रहना चाहिए.
और फ्रूट सैलड्स, हेल्दी फूड पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है, क्या हमें सोना कितना चाहिए? Should you have proper hours of sleep or not? Even during exams, 6 hours of sleep is a must. और अगर आप 8 घंटे सो रहे हैं तो उस समय को आप धीरे धीरे रिड्यूस करें, जो आपका ऑप्टिमम हो। अभी न्यूरोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर अभी आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं और अब आप एकदम से 8 घंटे पढ़ने लगेंगे, तब वो आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। The brain is not prepared for it. You will not get any benefit out of it. So if you want to increase your study hours, increase them gradually, so that the mind and body is accustomed to it. खाने का ध्यान रखें। दूसरी बात ये, एक समय में ब्रेन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, इसलिए आप हर 45 मिनट्स पर हर 1 घंटे में 5 मिनट का या 10 मिनट का ब्रेक लें। 5 या 10 मिनट का आप ब्रेक लें और फिर उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट पर भी आ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ें। 1 घंटे आप एक सब्जेक्ट पढ़िए, फिर उसके बाद वो भी आपके लिए एक चेंज है। आपके लिए कोई लेजर टाइम होना चाहिए, कुछ ब्रेक होना चाहिए, वो ज़रूरी है। आप अपने लिए टारगेट सेट, आप शेड्यूल बनाएं, वो ठीक है, पर शेड्यूल हम घंटे के टर्म्स में ना बनाएं। हम अगर हाउ मच टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड, अगर हम उस तरह से अपना शेड्यूल बनाएंगे, तब आपकी लर्निंग फास्टर होगी और आप जल्दी अपना काम कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। एक चीज़ और मैं पेरेंट्स के लिए कहना चाहती हूँ और आपके लिए भी, इमोशंस आर वेरी कंटेजियस। अगर मैं टेंस हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स भी टेंस हो जाते हैं, और अगर मेरे स्टूडेंट्स टेंस हैं तो मैं भी टेंस हो जाती हूँ। अगर मैं कूल रहती हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स भी मुझसे ज़्यादा कूल रहते हैं, और अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो वो मेरे से आगे बढ़ते हैं। ये कुछ चीज़ें। और एक और नया कॉन्सेप्ट आया है, मिरर न्यूरॉन्स। पहले हम सोचते थे हम कुछ कर रहे हैं तो हमारे स्टूडेंट्स भी उसको फॉलो कर रहे हैं, दे आर इमिटेटिंग। पर अब हमें पता चला कि ये मिरर न्यूरॉन्स जो देख रहे हैं वो इमिटेट कर रहे हैं, वो उनकी लर्निंग हो रही है। तो जो हम कहते कुछ हैं और चाहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो वो चीज़ अब ज़रा मुश्किल में पड़ गई है। अगर हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ें तो हमें भी आगे बढ़ना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे that my son or my daughter should work 8 hours, then I have to at least work 7 hours so that they may imbibe what I'm doing. पेरेंट्स अपने आप को भी डिस्ट्रेस कर सकते हैं। क्या स्टूडेंट्स अपने आप को डिस्ट्रेस कर सकते हैं या नहीं? एक जो मैंने आपसे कहा, अटेंशन, फोकस, एंगेजमेंट, ये ज़रूरी है। ऑप्टिमम स्ट्रेस ज़रूरी है। स्ट्रेस का कर्व एक इन्वर्टेड यू की तरह आता है, जहाँ स्ट्रेस बिल्कुल नहीं है वहाँ लर्निंग भी नहीं है, पर जहाँ स्ट्रेस ऑप्टिमम है
वहाँ हमारी लर्निंग है और वो बहुत समय रहता है, वो बहुत समय रहता है और उसके बाद हम एग्जॉशन की स्टेज में आ जाते हैं जब हम टूट जाते हैं उसमें। तो ये हमें बैलेंस करके रखना है। There is a question here. How can we meet the hierarchical needs of students in college settings as it affects their performance? Okay, now the students' needs are always addressed in college. The teachers and counselors are there so that you may go from your general needs to specific needs. You may diversify, and as you're performing better, you get credits for it, and they help you with the newer avenues that you may indulge in. Okay, now I invite any questions that any students and parents may want to ask me regarding whatever level the students may be, or any other questions. Okay, another thing that I want to talk about till some questions come. Okay, now there are so many students who can. There are so many students who are very good at language. There are certain other set of students who are very good at who are very good at mathematics. Now the person who's good at mathematics may have problem with vocabulary, and somebody who is very good with vocabulary may have problems with remembering even his own account number. Is there anything we can do about it? Can we translate it? Can we translate the number into a language, into a sentence? Or can we translate the vocabulary into numbers or not? There's a saying, this person could not remember. So he translated. He said my account number, he says, my money keeps growing. Now we translated it, my 2, money 5, keeps 5, growing 7, 2557. Bright person could not remember his own number. Now these are certain strategies that psychologists and educationists have evolved. And through them, we may remember. Another thing is, can we hang some information onto something that we know very well? जिसको हम लोग निमोनिक्स कहते हैं. कई बार हम लोग चंक कर देते हैं. हम लोग कहीं से अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, एक नया वर्ड बना लेते हैं, जैसे विबग्योर, जैसे बॉडमास. वो हम कभी भूलते नहीं. मैं अपने स्टूडेंट से कहती थी, आप कॉलेज की सीढ़ियों पर कुछ टांग दीजिए अपनी सारी इन्फॉर्मेशन. और मैंने पाया कि मेरे स्टूडेंट्स, वो तो मेरे से आगे थे क्योंकि उन्होंने तो वहाँ से उठाया जहाँ मैंने छोड़ा. उन लोगों ने विजुअली क्लासरूम के पंखों पर अपनी इन्फॉर्मेशन हैंग कर दी. Now there is no cheating. You're not carrying anything, but you're able to remember whatever points they were. Sitting in my class, they would do that, and they did very well because they were able to remember. Okay, now the question comes, he says, how to tell parents that they are stressed? Okay,
before I go on to that, there's something I want to tell parents. I've been telling them, do this, do this, do this. Now I want to tell them what not to do. Do not over expect. Do not overprotect. And do not ever compare. Comparisons are always odious. Your child is unique. Psychologists say everybody is unique. उनमें अपनी प्रतिभा है, अपनी योग्यता है, जिसके बल पर वो और आगे जाएंगे. ओके, इसी कड़ी में अब हमें कैसे पता चलेगा कि पेरेंट्स स्ट्रेस्ड है या नहीं. ओके, they are over demanding. They are over demanding from the students, from the teachers. Okay, now there's another thing that often I find. Parents in their anxiety, उनको इसकी चिंता रहती है कि बच्चा आगे पढ़ पाएगा या नहीं, आगे बढ़ेगा या नहीं, और कितना आगे बढ़ेगा, और जितना आगे बढ़ गया उससे ज़्यादा बढ़ेगा. एक साइकोलॉजिस्ट फ्लिन, उन्होंने हमें बहुत ही हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक इतनी अमेजिंग बात कही है, और वो भी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की बेसिस पर, कि हर 10 साल में दो IQ पॉइंट्स बढ़ता चला जा रहा है. इसलिए बच्चे और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं. तो हमें ये नहीं सोचना है कि उनकी प्रतिभा या उनकी बुद्धि कुछ कम हो रही है, बल्कि वो और आगे बढ़ती चली जा रही है. अभी वो स्ट्रेस्ड है या नहीं, कुछ अपनी एंजाइटी में ओवर प्रोटेक्ट करते हैं. हम कुछ कहते हैं, टीचर कुछ कहती है, और वो उसको डिफेंड करने में लगे हैं. और कुछ ये उनकी एंजाइटी का रिफ्लेक्शन है. कुछ आके कहते हैं, आई एम सॉरी, चाइल्ड इज़ डूइंग दिस. ओके, हमें टीचर को, काउंसलर को, पेरेंट्स को और बच्चे को साथ लेकर बढ़ना है. अभी सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, बच्चे को हम कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंट्स. बच्चे का नहीं, बड़े बच्चे का, अडल्ट का हम मोबाइल चेक करते हैं, हम उसके स्काइप बंद कर देते हैं, और इस तरह की कुछ चीज़ें करती हैं. ये क्या स्ट्रेस नहीं है? स्ट्रेस तो रिफ्लेक्ट हो रहा है उनके हर बिहेवियर में, और वो खुद भी महसूस करते हैं. पर वो स्ट्रेस आप शेयर कीजिए. काउंसलर्स हैं, टीचर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं सब जगह, और आपका अपना सपोर्ट सिस्टम है. पर इस स्ट्रेस को आप प्लीज़ बच्चों से शेयर करें when the situation is over. That would be a better thing to do in the interest of you and your child. Now it says how we can incorporate the concept of encoding specifically retrieval conditions same when. Okay, अभी हम encoding कैसे करें, हम learning कैसे करें? सबसे पहले तो आप फोकस रखिए, डिस्ट्रैक्शंस कम कीजिए. फिर उसके बाद अब हर एक की अपनी योग्यता है, अपना एप्टीट्यूड है. हम कुछ लोग पढ़कर, कुछ सुनकर, कुछ लिखकर, कुछ रिसाइट करके और कुछ डिस्कस करके उसकी एनकोडिंग बेटर कर पाते हैं. ये हमें, और कुछ लोग विजुअलाइज करते हैं. आई थिंक आई वॉज अ विजुअल पर्सन. मेरी आँख के आगे, जब मैं एग्ज़ाम देती थी, मेरी आँख के आगे एक बुक का पेज होता था, और मुझे ये पता होता था कि वो लेफ़्ट साइड पर है या राइट साइड पर है, और उसमें फुट नोट्स कहाँ से शुरू होता है.
सो आई थिंक आई वाज अ विजुअल पर्सन. अब ये एनकोडिंग हम अपनी प्रतिभा समझ के, अपनी चॉइसेस समझ कर हम कर सकते हैं. एनी क्वेश्चंस? This was the question by Kanish Gupta. Okay, now Chandralekha Kripal says that my niece studying in class 10th gets very nervous before the exams, resulting in high blood pressure. Okay, it is very rare for a girl of 17 years to develop high blood pressure. Maybe she just feels restless. Okay, we believe that confidence comes from knowledge. I'm sure she must not be studying through the year. अब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कोई मॉक एग्जाम आप दे सकते हैं. हम कोई वो अपने आप ही मॉक एग्जाम दे सकती है, और फिर उसके बाद वो जाने कि कितना जानती है, और जो जहाँ वीक पॉइंट्स हैं उनको वो कवर करे, तो वो कॉन्फिडेंस उनका बढ़ेगा. कुछ ऐसा कर सकती हैं वो. और रेगुलरली पढ़ाई करें, टेस्ट करें, पुराने पेपर्स करें, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े. बेसिकली जब तक लर्निंग नहीं होगी तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. अब एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहती हूँ पेरेंट्स के लिए, ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारी चाइल्ड रेयरिंग है, उसमें हमें should we expect something from children? Should we demand something? Yes, we can demand. पर उस डिमांड के साथ साथ हमें हम जो डिमांड करें, हम उनको ये भी बताना होगा कि हाउ एंड वाई, कि आप ये कैसे कर सकती हैं कि आपको अगर IIT की तैयारी करनी है और आपको क्लास 12 का एग्ज़ाम भी देना है, आप दोनों चीज़ों के साथ कैसे कोप अप कर सकते हैं. शायद वही टॉपिक करें जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, और उसमें जो एक्स्ट्रा है उसके साथ करें, जिससे आपकी लर्निंग बेटर हो जाएगी. आप टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करें, हम उसमें भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, और वो आगे बढ़ सकते हैं. अभी एक चीज़ है, हम साइकोलॉजिस्ट उसको कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन. ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हुई है छोटे बच्चों के साथ. 4-year-olds, they were given marshmallows. The experimenter came and said, you can have a marshmallow, but if you wait until I come back, and that was barely about 5 minutes to 10 minutes, then you can get 2. Then you can get 2 marshmallows. Okay, now some children took it there and then. Certain other children waited till the experimenter came back, and then they got 2. And after 14 years, the results were amazing. Those children who went in for 2 marshmallows did so much better. They had so much more resilience. और वो कुछ पाने के लिए प्रयास कर सकते थे. आज के समय में एक बच्चा होता है, 2 बच्चे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे होते हैं, तो जो उनके मन में आता है उससे पहले ही हम उनकी बात पूरी कर देते हैं, उनके मन में आने से पहले, उनके कहने के साथ. तो वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन हम सिखाएं, और बच्चों की पेरेंटिंग डिमांड के साथ साथ आप उनको रिस्पॉन्ड भी कीजिए. ये बच्चे सबसे अच्छा करते हैं. एक क्वेश्चन है, आई विल नर्वस टू माई exam because I'm confused to how to prepare from before exams. Okay, now you may go in with your syllabus, go in for conceptual clarity. वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए, और आप कोई शॉर्टकट ना लें. अगर आपकी लर्निंग
अच्छी होगी तब आप ना कंफ्यूज्ड होंगे, और जहाँ आपको लगे कि ये कंफ्यूज्ड हैं आप पूरी तरह से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, आप प्लीज़ उसको अपने सीनियर्स से, अपने टीचर्स से क्लैरिफाई कीजिए, और आपको वो बताएंगे कि कैसे गो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, फिर हम उसके ऊपर ऐड ऑन इंफॉर्मेशन कितनी भी डाल सकते हैं। अब एग्ज़ाम्स के बाद बारी आती है आगे हमें पढ़ना क्या है, करियर क्या लेना है। उसके लिए क्या हम पहले से कोई तैयारी कर सकते हैं? एक चीज़ है, हम ये जाने हमारा इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट क्या है? जो हम करते हुए कभी थकते नहीं, हम करते चले जा सकते हैं, हम करते चले जा सकते हैं, और उसका कहीं आदि अंत नहीं है। और दूसरी चीज़ है, हम में क्षमता कितनी है, हमारा एप्टीट्यूड कितना है, हमारी कैपेसिटी क्या है। अब जब हम कहते हैं ये फायरिंग कॉम्बिनेशन है, ओके, मिल्खा सिंह was not interested in running. I believe he was interested in food. However, he had the potential. अब इंटरेस्ट तो हम डेवलप कर सकते हैं, हम एप्टीट्यूड डेवलप नहीं कर सकते। और इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड जहाँ एक साथ आता है, हम उसको फायरिंग कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब ये कुछ लोग जानते हैं उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी क्षमता क्या है, उनकी प्रतिभा किस में निहित है, पर ज़्यादातर बच्चे नहीं जानते हैं कि वो क्षमता वो है जो अभी, अचीवमेंट वो है जो आपने पा लिया, और एप्टीट्यूड वो है जो अभी डोमेंट है, जो अभी सरफेस पर नहीं आया। वो सब पाने के लिए हमारे पास ऑथेंटिक साइकोलॉजिकल टेस्ट से आपका आईक्यू लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, एप्टीट्यूड लेते हैं, और वर्ल्ड ऑफ वर्क में आप कहाँ कैसे कर पाएंगे उसके बारे में बताना चाहते हैं। और उसके बिना पर आप आगे अपना करियर, अपनी एजुकेशन उसी हिसाब से आप आगे ले जा सकते हैं। इसके लिए बहुत सी संस्थाएं हैं जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, जिनमें से एक है ब्रेन वंडर्स, और भी बहुत सी संस्थाएं हैं जिनके बारे में आप हमसे पूछेंगे तो हम बता सकते हैं। आप खुद जानना चाहें जान सकते हैं। ये आपको सही दिशा दे पाएंगी कि आपको आगे क्या करना है। Are there any questions? Okay, I think now it's time for me to wind up. And all the best to all the students, all the parents. If you have any queries, if you have any questions, you may write in the comment section and we will give you all possible queries, and let us accept ourselves for what we are and move ahead. Whatever you like to do, whatever you enjoy doing, sky is the limit, but you must enjoy what you are doing. Thank you. A little thing I want to say before I end. A little saying by King Pele, the football maestro. Success is no accident. It is a hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing. So all the best, students. Thank you, Payal. Thank you. What do I do now? Finish.